मूवी की स्टार्टिंग में हमें मिडिल एज एक फीमेल को दिखाया जाता है। उसे देख के लगता है वो बहुत ही उदास है और वो कहीं जा रही थी। दूसरे तरफ एक टीनेज बंदे को दिखाया जाता है जिसे देखकर लगता है वो बहुत परेशान है। बंदा रो रहा था। अरे बाप रे, इतना सारा आंसू। कहानी जाती है फ्लैशबैक में। हमें जेसन दिखाया जाता है। वो स्कूल में पढ़ता था, अपने मॉम डैड और एक सिस्टर के साथ रहता था। जेसन जो अपने पॉकेट मनी के लिए टाउन में इलीगल तरीकों से ड्रग सप्लाई करता था। जेसन का एक बड़ा भाई भी था, उसका नाम माइकल था। वो भी ये इलीगल काम करता था। हमें माइकल को फिल्म में नहीं दिखाया जाता है, पर हमें समझ आता है माइकल इस दुनिया में नहीं रहा, उसका मर्डर हो गया था। इसलिए जेसन के डैड और एक बेटा खोना नहीं चाहते थे। उसके डैड जेसन को इन सब इलीगल काम से दूर रहने बोलते हैं। वो चाहते हैं जेसन दूसरी टाउन में जाके अपना पढ़ाई स्टार्ट करे। जेसन अपने डैड को इग्नोर करता है। वो स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। उस दिन स्कूल में लैला कैंडी नाम की एक टीचर ज्वाइन करती है। अजीब सा नाम है, लैला कैंडी। कैंडी बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नेचर भी बहुत स्वीट था। वो हमेशा अपने स्टूडेंट और कलीग से अच्छे से पेश आती थी। उस दिन क्लास में मिस कैंडी अपने आप को स्टूडेंट के सामने इंट्रोड्यूस करती है। जेसन के साथ क्लास के सभी स्टूडेंट मिस कैंडी से इम्प्रेस होते हैं। जेसन हमेशा स्कूल के बाद अपने दोस्तों से मिलने जाता था। उस दिन जेसन मिस कैंडी के बारे में दोस्त को बता रहा था। हमें एंड्रू नाम का एक पीटी टीचर से मिलवाया जाता है। एंड्रू नेचर से बहुत ही कमीना था। वो फीमेल स्टूडेंट और फीमेल टीचर से फ्लर्ट करते रहता था। इस बार उसका टारगेट मिस कैंडी थी। एंड्रू मिस कैंडी से भी फ्लर्ट करते रहता था। जेसन जो अपने पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लास्ट सेमिस्टर में उसके मार्क्स बहुत ही कम आए थे। वो मिस कैंडी से कोचिंग के लिए हेल्प मांगता है। मिस कैंडी भी उसे हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाती है। एक दिन सेमिनार में सभी स्टूडेंट अपना पोइट्री असाइनमेंट सुनाते हैं। जेसन भी अपना पोइट्री असाइनमेंट सभी को सुनाता है। उसका पोइट्री सभी को पसंद आता है। उस दिन मिस कैंडी जेसन से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। वो जेसन को लाइक करना स्टार्ट करती है। एंड्रू एक शाम को मिस कैंडी को क्लब ले आता है। मिस कैंडी उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जेसन भी उस दिन उस क्लब पे था। एंड्रू और कैंडी डांस कर रहे थे। जेसन कैंडी को नोटिस करता है। एंड्रू के साथ डांस करते हुए देखकर उसे बुरा लगता है। जेसन भी कहीं ना कहीं मिस कैंडी को लाइक करता था, क्योंकि जेसन जानता था एंड्रू अच्छा आदमी नहीं है। वो कैंडी पे गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट दिन जेसन क्लास में नहीं ज्वाइन करता। मिस कैंडी उसका वेट कर रही थी। अचानक जेसन आता है। वो मिस कैंडी को एंड्रू से दूर रहने को बोलता है। मिस कैंडी बोलती है एंड्रू सिर्फ मेरा दोस्त है। हमें समझ आता है जेसन और कैंडी एक दूसरे को लाइक करते हैं। एक दिन रात को जेसन अपने कमीना दोस्तों के साथ झगड़ा करके मिस कैंडी के घर आता है। उसके नाक से खून निकल रहा था। मिस कैंडी इस हालत पे उसे देखकर परेशान हो जाती है। वो जेसन को फर्स्ट एड करवा देती है। उसके बाद जेसन को कार पे घर छोड़ने निकल पड़ती है। रास्ते पे बारिश हो रहा था। मौसम भी बहुत रोमांटिक बना हुआ था। दोनों करीब ही आने वाले थे। मिस कैंडी मना कर देती है। वो बोलती है मैं तुम्हारी टीचर हूँ, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एक दिन एंड्रू मिस कैंडी को फिर से क्लब पे लेके आता है। जेसन भी उस दिन क्लब पे था। मिस कैंडी किसी बहाने वॉशरूम जाती है। जेसन भी उसके पीछे वॉशरूम चला आता है। वॉशरूम के अंदर जेसन मिस कैंडी को किस करने लगता है। मिस कैंडी कुछ समझ नहीं पाती। किस करने से मिस कैंडी का बॉडी गर्म हो जाता है। उसके ऊपर से वो भी जेसन को पसंद कर रही थी। दोनों एक दूसरे को किस करते रहती है। उसके बाद जेसन का चिंटू मास्टर भी गर्म हो जाता है। दोनों एंड्रू को कोई बहाना मार के घर चले आते हैं। घर आके जेसन अपने चिंटू मास्टर को गुफा के अंदर ले जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। जेसन अपने दोस्तों से पैसे उधार लेके कैंडी के लिए लॉकेट गिफ्ट लाता है। जेसन और कैंडी बहुत ही खुश थे। एक दिन दोनों टाउन से दूर घूमने जाते हैं। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। वो सेल्फी लेते हैं। उसके बाद जेसन और कैंडी पानी में उतर जाते हैं और पानी में ही शुरू हो जाते हैं। इसके बाद से ही स्टोरी सैड हो जाता है। उनका बैड लक शुरू हो जाता है। एक दिन जेसन की माँ जेसन और मिस कैंडी की फ़ोटो देख लेती है। वो कैंडी को तो पहचानती नहीं थी,
वो जेसन को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ जेसन अपने दोस्तों से बहुत पैसे उधार ले लेता है। उसके कमीने दोस्त उस पैसे को लिए उसे परेशान कर रहे थे। एक दिन स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में जेसन की माँ मिस कैंडी को देख लेती है। वो कैंडी के ऊपर गुस्सा करती है, जेसन से दूर रहने को बोलती है। घर आके जेसन को भी कैंडी से दूर रहने बोलती है, क्योंकि उनके देश में स्टूडेंट और टीचर का प्यार का मामला इलीगल है। टीचर को उसका लाइसेंस कैंसिल और स्टूडेंट को पढ़ाई से छुट्टी कर दिया जाता है। और एक तरफ एंड्रू कमीना, उसे शक हो जाता है मिस कैंडी और जेसन के ऊपर। एक दिन मिस कैंडी को अकेले पाके एंड्रू उसका रेप कर देता है। कैंडी उस दिन बहुत ही उदास थी। जेसन उसे घर आता है, उसे पुलिस कंप्लेन दिखाने बोलता है, मगर कैंडी मना कर देती है, क्योंकि अगर वो रेप का रिपोर्ट लिखवाए तो एंड्रू जेसन और उसके बारे में प्रिंसिपल को बता देगा। दूसरे दिन जेसन एंड्रू को स्कूल में देखता है। उसका दिमाग गर्म हो जाता है। वो जाके एंड्रू से लड़ने लगता है। वो एंड्रू के नाक से खून निकाल देता है। एंड्रू प्रिंसिपल को बोल के जेसन को पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद जेसन की माँ जेसन को बेल पे छुड़ा लेती है। कैंडी भी वहाँ आती है। जेसन की माँ कैंडी को वार्निंग। कैंडी उस दिन बहुत परेशान थी। घर आके वो अपना प्रॉब्लम अपने माँ को बोलती है। उसकी माँ सलाह देती है, हो सके तो तुम जेसन को भूल जाओ, क्योंकि इन रिलेशन से उनके फैमिली को बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। कैंडी शाम को अपना बैग पैक कर रही थी। जेसन तब भी वहाँ आता है। वो जेसन को सब कुछ समझाती है। जेसन कैंडी को ये सब करने से मना करता है। कैंडी कुछ भी नहीं सुनती है। वो डिसीजन ले लेती है। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। दोनों रोने लगते हैं। कुछ देर बाद जेसन नाराज होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे कैंडी शहर छोड़ के चली जा रही थी। वो ट्रेन में जेसन को याद करके रो रही थी। जेसन भी कैंडी को याद करके उसका फोटो देख रहा था। वो भी बहुत रो रहा था। तब जेसन डिसीजन लेता है, वो सब कुछ भूल के पुराने इलीगल काम फिर से शुरू कर देगा। इसी सैड एंडिंग से ये मूवी खत्म हो जाती है। मुझे दिल से जेसन के लिए खराब लगता है। क्या करें, जिंदगी है, इसे जीना तो